यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ज़िंदगी में कोई भी नया काम हो या ज़िंदगी का हर एक दिन सफ़र जैसा है, जिसमें हमें बड़े ही उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वक्त हो गए हैं 11:58, 12 बजने को है और सुबह से इस घर का सारा काम करने के बाद मैंने अपने छोटे बेटे को सुला दिया है और अब मेरे पास टाइम है पढ़ने के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ पढ़ने। तो मैं यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर देती हूँ। मैं यहाँ टाइमर को रीसेट कर देती हूँ। ये पीछे चलता ही रह गया था, मैंने इसको स्टॉप ही नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर देती हूँ देखने के लिए कि मैंने आज कितनी देर पढ़ाई की। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बेटे को सुलाया हुआ है। तो अभी मैं चलती हूँ स्टडी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जितनी जल्दी डिलीट होता है उतनी जल्दी डाउनलोड नहीं होता। चीज़ों को बनाने में समय लगता है, मिटाने में बिल्कुल भी नहीं, फिर चाहे वो एप्लीकेशन हो या रिलेशन। तो इसी सुविचार के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैं अभिलाषा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी। तो मैंने आज से ही बीएड के लिए पढ़ना शुरू किया है। मैंने बीएड के लिए नहीं पढ़ा था, अब तक मैं सीटेट के लिए पढ़ रही थी। तो यहाँ पे अब टाइम नहीं है कि मैं बुक से पढूँ, तो मैं गेस पेपर से पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि गेस पेपर से पढ़ने के लिए पूरा गेस पेपर ना पढूं, टाइम और वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सिलेबस और क्वेश्चन बैंक में से एनालिसिस करके जो क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछे गए हैं उनको और जो सिलेबस में जो टॉपिक है उनको देख के मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ, ताकि मुझे लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और मेरे अच्छे रिज़ल्ट्स भी आ जाए, मुझे एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम ना हो। इसकी वजह से अगर टाइम रहता तो मैं बुक से पढ़ती, लेकिन टाइम ही नहीं है, तो इसलिए मैं गेस पेपर से पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं कम से कम आज 4 घंटे ज़रूर पढ़ूँगी और 3 सिलेबस के 3 टॉपिक ज़रूर मैं कंप्लीट कर लूँगी और 3 क्वेश्चन भी। तो अभी मुझे 2 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए, लेकिन मेरा बेटा अभी भी मेरा साथ दे रहा है, सोया ही हुआ है और मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त घर पे कोई नहीं है। अभी टाइम 2 बज रहे हैं, क्योंकि मैंने 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अभी घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड मेरे ड्यूटी गए हुए हैं, बड़ा बेटा स्कूल गया हुआ है। तो अभी वो 2:45 में आता है, 2:45 में। तो मेरे पास 45 मिनट और टाइम है पढ़ने के लिए। तो अब हो चुके हैं 2:45 और वासु भी जगने के प्रयास में लगा हुआ है और बड़ा बेटा भी स्कूल से आ गया है। तो अब और मेरा जो मैंने सोचा था कि मैं 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगी वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं बंद कर दूंगी, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों को अब खाना वगैरह देना होगा। तो यहाँ पे वासु उठा है तो मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को होता है उठने के बाद थोड़ा सा पैम्परिंग कर दो तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसके साथ खेलने के बाद मैं जाती हूँ किचन में। तो बच्चों को मेरे सॉस रोटी बहुत पसंद है, वो ज़्यादातर सॉस रोटी खाना चाहते हैं। तो उनको खाना देने के बाद मैं आज सोच रही थी कुछ करने का। तो मैं सोची कि बेसन का हलवा बना लेती हूँ। मैंने आज तक नहीं बनाया था, तो उससे पहले जो मैंने ये मलाई निकाल के मक्खन निकाल के रखा हुआ था उसका मैं घी बना लेती हूँ। तो घी बनाने के लिए उसको बस थोड़ा सा उबाला, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो छान लेंगे। फिर मैंने उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें 2-3 चम्मच घी डाला है और मैंने 2-3 चम्मच ही बेसन डाला है, क्योंकि मैं आज ही बना रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे बनाते हैं, मैंने यूट्यूब भी नहीं देखा है। तो मैं उसको ऐसे ही बनाते जा रही थी, चलाते जा रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे चीनी का पाउडर डाला जाता है और मैंने यहाँ पे पूरा चीनी डाल दिया, इसलिए वो अच्छा नहीं बना। लेकिन हाँ, जैसा भी बना ठीक ठाक था, मीठा था। चीनी इसका पिघला नहीं, इसलिए उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन जैसा भी बना तो मैं और वासु यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। तो खाने के बाद अब वासु सोया हुआ था, इसलिए पूरा बिछावन बिखरा हुआ था। तो अब वासु को स्टडी कराने का टाइम आ गया है। वासु को भी इसी टाइम मैं पढ़ाती हूँ जब वो सो के उठता है। अभी ये 3 साल का अभी जस्ट हुआ है जनवरी में, अभी मैंने इसका एडमिशन नहीं करवाया है।
तो अभी मैं इसको उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसको ओरल सब चीज़ आता है, बस रिटन नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे उसको रिटन प्रैक्टिस करवाती हूँ। मैं हाथ पकड़ के नहीं लिखवाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जल्दी सीखेगा कि मैं उसको डॉट डॉट करके, जो प्रैक्टिस बुक आते हैं जिस तरह से डॉट डॉट किया रहता है उस पर पेंसिल चलाना होता है, तो उस तरह से मैं इसको करके दे देती हूँ। ABCD 1 2 या क ख ग जो भी होता है, या फिर कुछ फ्रूट्स, कुछ शेप्स वगैरह का बना के दे देती हूँ, तो ये उस पर पेंसिल चलाता है। तो अभी उसको वही सब मैं करवाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको बना के दे देती हूँ। इस पर ये बहुत ही अच्छे से पेंसिल चला लेता है। तो अब मैं टाइमर को फिर से कंटिन्यू कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वासु अपना रिटन करेगा, तब तक मैं भी जो अपना नोट्स बनाई हूँ उसको फिर से पढ़ लूँगी। तो ये जो कोर्स 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो मैंने उसी का बनाया था। तो इसमें जो चाइल्डहुड का अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में पढ़ना था, या जो चाइल्डहुड को इफ़ेक्ट करता है, चाहे सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो या फिर फाइनेंशियल हो, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पे, उसका सारा टॉपिक कवर किया है। और फिर बच्चा जो अपने फैमिली से, स्कूल से या फिर आस पड़ोस से जो भी सीखता है, कम्युनिटी से जो भी सीखता है, तो उसको भी यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो ये लगभग तीन क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इसको अभी मैं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने उस टाइम सिर्फ नोट्स बनाया था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो अभी मैं पढ़ूंगी। तो वासु भी उधर अपना लिख रहा है, वो मुझे पढ़ते हुए देखता है तो उसको भी लगता है कि मम्मा स्टडी कर रही है तो मुझे भी करना है। तो बच्चों में लोग कहते हैं बच्चों में अच्छी आदत डालने से पहले खुद में भी अच्छी आदत होनी चाहिए, तभी बच्चे भी अच्छी आदत सीखेंगे। क्योंकि बच्चे जो हम करते हैं उन्हीं को देखकर वो भी करते हैं। अगर हम फ़ोन देखेंगे तो वो भी फ़ोन ही देखेंगे। तो यहाँ पे अगर वासु को कुछ गलती हो जाता है तो मैं साथ में यहाँ पे पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मैं उसको भी सही कर देती हूँ। तो अब मेरा स्टडी हो गया है, तो अब मैं यहाँ टाइमर को स्टॉप कर दी हूँ क्योंकि वासु को अब थोड़ा ओरल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये बच्चा है, छोटा है, तो 1-2 दिन भी छोड़ दो तो भूलने लग जाता है। और मुझे अभी इसको स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो मैं इसका एक दिन भी स्टडी नहीं छोड़ती हूँ, स्टॉप नहीं करती हूँ। क्यों आप मम्मा को प्यार नहीं कीजिएगा क्या? नहीं निकाल लो। नहीं मम्मा को प्यार कोई नहीं करेगा क्या? नहीं, हम नहीं करेंगे। अरे नहीं, कर लो नहीं, कर लो मम्मा। कर लीजिए। थैंक यू। अरे बाप रे। तो अब वासु अपने भैया के साथ खेलने चला गया है, तो मैं फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैंने 3.25 घंटे लगभग पढ़े थे, तो मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं गेस्ट पेपर के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी मैं नहीं छोड़ूँ, कम से कम एक बार पढ़ भी लूँ। तो मैं यहाँ पे याद बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बस पढ़ रही हूँ, ताकि जब मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने जाऊँ तो मेरे दिमाग में मतलब इतने वाक्य होने चाहिए कि हाँ मैं उसको लिख पाऊँ। तो अभी मैंने पढ़ लिया है, लगभग 4 घंटे मैंने सोचा था, लेकिन मैंने 3.25 घंटे पढ़ लिया है। तो अब मैं स्टॉप कर दूँगी, बच्चे परेशान कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।